क्रोम में दिया। और एक और अच्छी चीज़, इसमें कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। थोड़ा 2.5 लीटर का इंजन 2500 सीसी का, जो आपको पावर निकाल के देता है 78 bhp की और 167 Nm का टॉर्क। ये 5x5 का है पूरा, जिसकी जो कैपेसिटी है ना ऑलमोस्ट 1 टन लोड कैरी करने की है गाड़ी। और अगर आपको लेना है तो एक बार सागर आइसुजू विजिट करो तेजाजी नगर बाईपास पर। जय श्री महाकाल एंड वेलकम ऑन माय चैनल अगेन। ये जो गाड़ी आज आप फ्रेम में देख रहे हो, ये है इसूजू की एस्केप जेड, जो हमको अवेलेबल कराई है सागर इसूजू तेजाजी नगर बाईपास इंदौर से। तो अगर आप लोगों को भी ये गाड़ी चाहिए या इसका टेस्ट ड्राइव चाहिए तो सागर इसूजू आप विजिट करो एक बार। और इसका डिटेल रिव्यू मैं आज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं ये बताऊँगा किन लोगों के लिए गाड़ी एग्जैक्टली बनी है, किसको ये परचेस करनी चाहिए, मतलब इसका कस्टमर बेस क्या होना चाहिए, किन लोगों के लिए परफेक्ट है ये गाड़ी, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लास्ट तक बने रहना, व्लॉग में पूरा देखना। जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट सब्सक्राइबर हो लाइक करना, कमेंट करना। इस गाड़ी के बारे में फीडबैक मैं दे रहा हूँ, आप लोग भी मुझे एक फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा इसका रिव्यू। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस गाड़ी का रिव्यू इसकी की के साथ में। तो देखो कुछ इस टाइप से इसकी की आती है, जिसमें लॉक और अनलॉक के बटन आते हैं। दोनों ही की में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ आती है, लॉक और अनलॉक के बटन। तो और पीछे इसूजू की बैजिंग दी हुई है यहाँ पे। तो गाड़ी भी काफ़ी रॉ है, इसीलिए इसकी चाबी भी इसी टाइप से रॉ बनाई हुई है। तो कैसी लगी आपको इसकी चाबी, कमेंट करके बताओ। तो स्टार्ट करते हैं अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे देखो आप, इसूजू की बैजिंग लगी हुई है, पूरी स्पेलिंग लिखी हुई कैपिटल लेटर में, और यही इसका मोनोग्राम भी है। और कुछ क्रोम एलिमेंट इंसर्ट करे हुए, लंबा सा बोनट है। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे भी क्रोम इंसर्ट दिख जाएंगे। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प भी मिल जाएंगे। यहाँ पे भी क्रोम इंसर्ट दिख जाएंगे, रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, नंबर प्लेट लगाने की स्पेस मिल जाएगी। बम्पर काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, जस्ट बिकॉज क्योंकि येलो नंबर प्लेट के साथ इशू होती है, जो कमर्शियल में आता है उसमें रजिस्टर होती है। यहाँ पे भी इसमें प्रोजेक्टर लाइट है, नीचे भी इसमें आपको अपना फॉग लैम्प मिल जाता है, क्रोम इंसर्ट दिख जाता है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। तो कुछ इसका ये प्रोफाइल है फ्रंट से। तो अब आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी का साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से नज़र आता है। तो साइड प्रोफाइल ये देखो, बिग साइज़ का फेंडर आता है इसमें। नीचे इसमें 18 इंच के टायर आते हैं, विथ व्हील कैप आते हैं। और थोड़ा पीछे आओ, एस्केप जेड की बैजिंग आ जाती है इसके डोर पे। क्रोम हैंडल दिए हुआ है इसमें दोनों, और इसके मिरर पे भी क्रोम है। इंडिकेटर इनबिल्ट आ रहा है। थोड़ा नीचे देखोगे आप तो यहाँ पे फुटरेस्ट भी इनबिल्ट है इसमें। पीछे आओ तो ये बिग साइज़ की एक डिक्की आ रही है। इसका एग्जैक्ट स्पेस अभी अपन डिस्कस करके बता दूंगा मैं आपको। और नीचे फिर इसमें 18 इंच का टायर आ रहा है। तो ये देखो पूरा इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके बताओ। काफ़ी लंबी गाड़ी है वैसे देखा जाए तो। इसूजू एस्केप जेड के टेल प्रोफाइल की अगर आप अपन बात करें तो ये देखो पीछे से कुछ टेल इस टाइप से दिखता है। बड़े बड़े साइज़ के यहाँ पे दिए हुए हैं टेल लाइट्स। और उधर से चालू करते हैं, इसूजू डीमैक्स की बैजिंग दी हुई है। बीच में बड़ा सा इसूजू लिखा हुआ है। यहाँ पे जो इसका जो अपना कार्गो एरिया है उसका जो ढक्कन है उसका भी है ना, पूरा की पूरा इन्होंने पूरा क्रोम में दिया। और एक और अच्छी चीज़, इसमें कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। थोड़ा इधर आओ तो 2.5 TD जो इंजन की कैपेसिटी है, 2.5 लीटर उसकी बैजिंग दी हुई है, TD टेक्नोलॉजी। और जेड इसकी ब्रांडिंग, जो इसूजू एस्केप जेड है उसकी ब्रांडिंग। तो पीछे से कुछ इस टाइप से दिख रहा है। नीचे नंबर प्लेट लगाने का स्टेपनी बिल्कुल नीचे ही अंडर बॉडी दी हुई है। और ग्राउंड क्लियरेंस का अंदाज़ा लगाओ पीछे से। आपको अभी मैं एक बार बताऊँगा, ग्राउंड क्लियरेंस चेकआउट कराऊँगा इसके नीचे जाके कितना है। अब मैं आपको लेके आया हूँ इसूजू एस्केप के को ड्राइवर वाले साइड पे। को ड्राइवर साइड भी ऑलमोस्ट सेम ही है ड्राइवर साइड की तरह। बड़ा फेंडर, नीचे 16 इंच का गुडियर का टायर, क्रोम गार्निश वाले मिरर विथ इंडिकेटर, इनबिल्ट इंडिकेटर, एस्केप जेड की ब्रांडिंग। डोर हैंडल दिए हुए हैं जो यहाँ पे बिल्कुल प्रीमियम फील वाले, क्रोम वाले। पीछे भी वही डोर हैंडल लगा के दिया हुआ है। और फ्यूल लीड इसकी यहाँ पे मिल जाती है कार्गो एरिया के ऊपर। और सेम फुटरेस्ट उस साइड वाले ही, नीचे फिर गुडियर वाले टायर। और थोड़ा ऊपर की साइड देखो तो आपको रूफ रेल लगी हुई, रूफ दिख जाती है। काफ़ी प्रीमियम फील और बिल्कुल स्पोर्टीनेस देती है। एक रिफ्लेक्टर पीछे लगा हुआ है। तो कमेंट करके बताओ कैसी लगी है गाड़ी साइज़ में। सो व्यूअर्स, अब आप लोगों को दिखाता हूँ इसूजू एस्केप जेड का इंजन और बताता हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली इसमें जो है ना इंजन है वो आता है 2.5 लीटर का इंजन 2500 सीसी का, जो आपको पावर निकाल के देता है 78 bhp की और 167 Nm का टॉर्क। काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन है। जो आपको फिगर सुनने में लग रहे हैं ना ऑन पेपर, वो लग कम रहे होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको चलाओगे ना, जब पता चलेगा ये क्या चीज़ है। 2.5 लीटर का जो इंजन है इसका, डीजल इंजन, टर्बो डीजल इंजन वो। तो एक बार आप आओ, टेस्ट ड्राइव लो, इस इंजन का पावर फील करो, जो 78 bhp और 167 Nm का जो टॉर्क है वो फील करो यहाँ पे आके। इस इंजन को एक बार पास से दिखाता हूँ इंजन पूरा आपको मैं। ये देखो इसके इंजन की हाउसिंग एक बार पूरा देखो, एयर फिल्टर, टर्बो, सारी चीज़ लगी हुई है इसमें। कितना इसका इंजन का साइज़ देखो आप, सबसे पहले कितना शानदार साइज़ दिख रहा है इस इंजन का।
तो आओ एक बार टेस्ट ड्राइव लो इस इंजन की। सो व्यूअर्स, अभी आप लोगों ने गाड़ी का एक्सटीरियर पूरा चेकआउट कर लिया। आप एक बार इसका इंटीरियर चेकआउट करो, इंटीरियर में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ड्राइविंग सीट पे जाए तो स्टीयरिंग देखो आप इसका। स्टीयरिंग पे जो भी नेसेसरी बटन्स है ना वो सारे मिल जाते हैं, वॉल्यूम, मोड्स और इसका कॉल रिसीव करने का ब्लूटूथ वगैरह वो सारी चीज़। और सीट देखो क्या कंफर्ट सीट्स है। थोड़ा सेंटर पे आते हैं, कंसोल देखो इसका, एसी के बटन मिल जाते हैं, टच स्क्रीन मिल जाती है और आपको 4 पॉइंटर वाला बटन मिल जाता है, एसी वेंट और सारे कुछ। और यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया हुआ है, मतलब एक पिकअप ट्रक में आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है और विद बॉटल होल्डर्स और ग्लास होल्डर्स। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी दिए हुए हैं, एक ग्लव बॉक्स तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, एक ही है दूसरा नहीं है। और नॉर्मल ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे एसी कंट्रोल है। ये एक ट्रे भी दी हुई है यहाँ पे, बाय चांस आप घूम रहे फिर रहे हो, कुछ यहाँ पे आपको कुछ रखना हो, केन से मेरा मतलब वो नहीं था जो आप लोग समझ रहे हो, कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। और ग्रैब रेल यहाँ पे भी दी हुई है। और इसमें आपको वैनिटी मिरर तो नहीं दिख रहा, हाँ है अंदर की साइड है, ये देखो वैनिटी मिरर दिया हुआ है। और IRVM लगा हुआ है, लाइट्स यहाँ पे लगी हुई है। तो ये कुछ इसका स्पेशियस केबिन है, देखो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। डोर भी देख लो एक बार इसका, पावर विंडो यहाँ पे मिल जाते हैं, क्रोम फिनिश में इसके अनलॉक लॉक। और ये डोर होल्डर दिया हुआ है अंदर से भी, जैसा बाहर दिया हुआ है ना क्रोम में वही चीज़। तो अच्छा है, सॉफ्ट टच नहीं है बट इसको सॉफ्ट टच करवा के और प्रीमियम करवा सकते हैं अपन। एक ये चीज़ अच्छी लगी जो ग्लॉस ब्लैक में यहाँ पे लगा के दे दी। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अब लेके चलता हूँ आपको इसके पीछे वाले साइड पे बैक। तो अब अगर अपन बात करें इसके बैक वाली सीट की बात, तो ये देखो पीछे से आप देखो फुटरेस्ट है, यहाँ पे पैर रख के आप यहाँ पे आओगे, अंदर बैठोगे। और थाई स्पेस देखो यहाँ पे, लेग स्पेस अच्छी स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा पीछे करी हुई है सीट, ये देखो। मतलब ऐसा नहीं है कि कम है, थोड़ा बेंच सीट है तो थोड़ी सी स्ट्रेट रहती है, पीछे जाती नहीं क्योंकि डिक्की है। बाकी तो अच्छा है। इस तरफ भी देखो आप, बीच में भी मतलब कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो इसमें। यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई है अपने क्रोम इंसर्ट के साथ, जो डोर हैंडल दिए हुए लॉक अनलॉक। और उस पर पियानो ब्लैक फिनिश से ये दिया हुआ है आपका गार्निश। और पावर विंडो यहाँ पे भी, और ये कुछ है, मतलब सीट अच्छी कंफर्टेबल है। सीट बेल्ट दोनों तरफ ही दिए हुए हैं यहाँ पे, पैसेंजर और को पैसेंजर सभी के लिए। ये चीज़ें, एक USB यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, आगे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, आगे 12 वोल्ट का भी दिया हुआ है। तो कुछ ये है अंदर का पूरा इसका व्यू, ये देखो। अब लेके चलता हूँ इसका कार्गो एरिया है ना, वहाँ पे आपको मैं। सो व्यूअर, एक बार इसका कार्गो एरिया चेकआउट करो, ये देखो पूरा। ये जो कार्गो एरिया है ना, ये 5x5 का है पूरा, जिसकी जो कैपेसिटी है ना ऑलमोस्ट 1 टन लोड कैरी करने की है इस कार्गो एरिया की। मतलब 1 टन आप यहाँ पे रख के चल सकते हो और 5 आदमी आगे बैठ सकते हो। तो सोच लो गाड़ी कितनी पावरफुल होगी। तो आपको कैसा लगा इसका कार्गो एरिया, आप ये बताओ। इसमें बेड लाइनर वगैरह सब लग गया था, काफ़ी अच्छी दिखती है गाड़ी जब ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये है इसका कार्गो एरिया। व्यूअर देखो इसका ग्राउंड क्लियरेंस एक बार चेक करो। अब मैं आगे से आपको चेक कराता हूँ। इसका जो अपार्च एंगल है ना, जब गाड़ी ऐसे नीचे उतरती है वो वाला, यहाँ से देखो गाड़ी का एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस 210 से 220 mm का है लगभग। तो फ्रंट से देखो अब इसका जो अपार्चर एंगल है ना वो देखो। अब लेके चलता हूँ साइड की तरफ, ये देखो साइड से भी ग्राउंड क्लियरेंस चेकआउट करो इसका। और इसका डिपार्चर एंगल है ना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं। आप एक बार देखो, मतलब इतना बड़ा है डिपार्चर एंगल इसका कि ना, अगर मैं ट्राई करूँ ना इसके नीचे जाने का तो पूरा इसके नीचे चले जाऊँ मैं। ये देखो डिपार्चर एंगल इसका पूरा। तो ये गाड़ी है ना, किसी भी चला सकते हो आप इसको, ऑफ रोड कुछ भी कर सकते हो। तो बताओ आपको कैसा लगा इसका ग्राउंड क्लियरेंस। बस आप लोगों ने अभी तक देखा इस गाड़ी का ओवरऑल डिटेल रिव्यू। ये गाड़ी कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सागर ईसुज़ू तेजाई नगर बाईपास पे, वहाँ पे शोरूम है इसका। तो अब बात करते हैं अपन फाइनली वर्डिक्ट मतलब ये गाड़ी किन को लेनी चाहिए, किस कस्टमर के लिए ये गाड़ी एग्जैक्टली बनी है। तो ये जो गाड़ी बनी है जनरली इसको कोई भी चला सकता है, चलाने में इतनी सिंपल है। बट फिर भी अगर मैं बात करूँ कि ये गाड़ी किन को लेनी चाहिए, तो ये गाड़ी जिनका मतलब काम है कुछ लोड करके ले जाने का, 1 टन तक का कैपेसिटी का कुछ सामान लोड करना है और फैमिली को भी बिठाना है, तो उन लोगों के लिए गाड़ी बनी है। आती है पिकअप ट्रक के सेगमेंट में, बाकी इंडिया में इसको SUV की तरह यूज़ काफ़ी लोग करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी ये गाड़ी। और अगर आपको लेना है तो एक बार सागर ईसुज़ू विजिट करो तेजाई नगर बाईपास पर।